News 18 इंडिया एजेंडा एक्सपोज। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। आंदोलन के पीछे मोदी हटाओ का एजेंडा। ये मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਹੈ। दिन साढ़े को थोड़े है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ थोड़े दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर लिया। ऐसे तत्व हैं इस देश के अंदर जो कुछ किसानों की भावनाओं को भड़का मोदी का ऊंचा ग्राफ, इसीलिए साजिश का पैराग्राफ। दिल्ली को जाने के लिए ऐलान होगा तो दिल्ली जाएंगे, जे और कोई रास्ता इसके हमने इख्तियार किया तो वो करने के लिए हम तैयार बैठे। प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे कुछ बात करें। सब दिखावा है, 3 मंत्री वहाँ नियुक्त किए गए हैं, आप जाके किसानों से बात कीजिए। किसान बने मोहरा, कौन है असली चेहरा? यार मणिपुर की तरह हमें कुचलना चाहते हैं। आंदोलन के नाम पर सड़क हाईजैक। किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है कांग्रेस का, ये आंदोलन है आम आदमी पार्टी का, ये आंदोलन है देशद्रोही खालिस्तानियों का। विरोध के नाम पर टोल पर कब्जा। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे ताकतवर इस्लामिक देशों में से यूएई के उसी हिंदू मंदिर में जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया। लेकिन इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, जनवरी में राम मंदिर, फरवरी में अबू धाबी का हिंदू मंदिर और उसके बाद अब कल्की धाम। मंदिर क्रांति, मोदी की मंदिर क्रांति से क्या कुछ लोग डर गए हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। लेकिन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप जानते हैं, मंदिर रामलला विराजमान किए। उनकी मौजूदगी में देश ने वो पल देखा जिसका इंतजार 500 वर्षों से किया जा रहा था। फिर कल अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये सपना भी सालों पहले देखा गया था। 1997 में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने वो सपना देखा था, वो स्वप्न देखा था। लेकिन इसने आकार कब लिया? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई आए। 1981 में इंदिरा गांधी आई थी, उसके 34 साल तक कोई प्रधानमंत्री यूएई नहीं आया, 3 दशक। और अब 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के संबल में कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। आप सभी जानते हैं कल्की को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जनवरी में राम मंदिर, फरवरी में अबू धाबी में हिंदू मंदिर और अब कल्की धाम। कहा जाता है कल्की ही कलयुग को समाप्त करेंगे, यानी त्रेता से कलयुग तक सनातन के स्वप्न की नई शुरुआत या सनातन के सूर्योदय की नई शुरुआत, जिसके एक अहम किरदार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत समेत दुनिया भर में बसे करोड़ों हिंदू हैं, सनातनीय हैं और सनातन के सूत्र में पूरी दुनिया को बांधने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो वाकई अभूतपूर्व है। लेकिन सनातन की सी लहर पर सवार होकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वापसी को लेकर आश्वस्त है। लेकिन समस्या ये है कि राम लहर से मोदी का जो ग्राफ ऊपर गया है ना, उससे देश में एक वर्ग बहुत परेशान है। इसी ग्राफ को गिराने के लिए क्या किसान आंदोलन जैसा षड्यंत्र किया गया है, ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद एक किसान नेता ने कही है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन का एजेंडा क्या लीक हो गया? आंदोलन बहाना, क्या मोदी को हटाना? मोदी से नफरत, क्या आंदोलन वाली फितरत? एक और सवाल, किसानों का कैरेक्टर, मोदी विरोधी एक्टर। भारतीय किसान यूनियन में शामिल लगातार जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन हुआ है, और उसको लेकर उनके जो अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन के शामिल सिद्धपुर एकता के अध्यक्ष और किसान नेता
जगजीत सिंह हल्लेवाल का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राम मंदिर की वजह से मोदी का ग्राफ काफ़ी ऊपर चला गया है और उसी को गिराने के लिए ये किसान आंदोलन शुरू किया गया है और चुनाव आते ही यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया है और आरोप उन्होंने लगाया कि ये पूरा का पूरा आंदोलन असल में उसी टूलकिट का हिस्सा है जिसके तहत दिल्ली में पहले दंगे कराए गए थे, लाल किला हिंसा हुई थी और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मंदिर अबू धाबी, चाहे अयोध्या का मंदिर, उसी को लेकर किसान नेता सवाल उठा रहे हैं, कुछ नेता, कि मंदिर क्रांति से मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चढ़ गया है, इसीलिए उसको गिराने के लिए आंदोलन वाली साजिश रची गई है। किसान आंदोलन के तीसरे दिन ही सब कुछ साफ हो गया। बॉर्डर को जाम कर विरोध करने का असली एजेंडा क्या है, वो किसान नेता के इस बयान से साफ हो जाता है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा ਸੀ, बहुत बारी लोकां ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, दिन ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर। ये है 2024 के किसानों के नए लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल। ये मोदी के बढ़ते ग्राफ से परेशान हैं और इस बात से भी कि मंदिर बनने की वजह से पीएम मोदी के लिए देश का विश्वास बढ़ गया है। शायद इसीलिए आंदोलन की आड़ में पीएम मोदी को रोकने की पूरी प्लानिंग की गई है। एक बार फिर आपको डल्लेवाल का वो बयान दिखाते हैं जिसमें किसान नेता कह रहे हैं कि उनके पास वक्त बहुत कम है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा ਸੀ, बहुत बारी लोकां ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मौका बड़ा थोड़ा, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, दिन ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर ਲਿਆ। इस बयान के पीछे एक बड़ी साजिश की पटकथा लिखी जा चुकी है। डल्लेवाल कह रहे हैं कि उनके पास वक्त कम है और ग्राफ बढ़ चुका है। ये इशारा 2024 के चुनाव का है। एक तरफ किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ मोदी विरोध के लिए भी एक बड़े प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है। सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है। दिल्ली की सरहदें एक बार फिर किसानों से घिरी हुई हैं। इस बार उनके आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत नहीं है, जिनकी एक आवाज पर तकरीबन 2 साल पहले लाखों किसान घर बार छोड़कर आंदोलन पर आमादा हो गए थे। इस बार फिर वही किसान वही पुरानी मांगों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लीडर हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। डल्लेवाल किसानों की आवाज उठाते आए हैं, लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले दिल्ली को घेरने वाले किसानों के बीच पहुंचे डल्लेवाल ने जिस तरह से मोदी के ग्राफ को खतरा बता दिया है, उससे कई बातें साफ हो जाती हैं कि इस पूरे आंदोलन के स्क्रिप्ट में किसानों का हित नहीं बल्कि मोदी विरोध है। सरकार के खिलाफ, सरकार सिखां के खिलाफ इस तरह का एक माहौल सिरजन की लोग कोशिश करते पे ने, जिहड़े शरारती लोग ने, और किसान जथेबंदियां दी इस संघर्ष की लाहा चुकनियां पईयां ने राजसी पार्टी। सरकार के समक्ष पहले भी बातें रखी है, अपना जो है MSP खरीद की गारंटी का कानून की, और C2+ 50% है,
डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दी जाए। किसान मजदूर का कर्ज खत्म किया जाए। जो बाहर से फसलें आ रही हैं उन पे ऊपर जो आयकर लग रहा था उसे जीरो किया जा रहा, वो ना किया जाए। लैंड एक्विजिशन एक्ट में से किसान की सहमति के बिना भी जमीन छीनेंगे, ये बात भी रखी है। लखीमपुर खीरी का इंसाफ सारा मामला जो है और सभी जो केस हमारे ऊपर डले हुए हैं वापस करवाने का सवाल है। मजदूरों की नरेगा की बात है, 200 दिन 700 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है। और WTO से विश्व व्यापार संस्था से भारत की खेती को बाहर निकालना चाहिए। शायद यही वजह है कि इस आंदोलन को लंबा खींचने की पूरी तैयारी की गई है और किसानों को पूरे साजो सामान के साथ बॉर्डर पर डेरा डालने के लिए कहा गया है। करीब 5000 ट्रैक्टर के टेरर से लोकतंत्र को लॉक करने की साजिश है। सूत्रों के मुताबिक एक तरफ ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि फसलों के लिए MSP और कर्ज माफी पर किसान आर पार के मूड में हैं और वो केंद्र पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर वही हालात पैदा किए जा रहे हैं जैसे साल 2020 में हुआ था। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की मौजूदगी में मोदी तेरी कबर खुदेगी जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। बॉर्डर पर तंबू गाड़े लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए थे और उस वक्त लाल किले पर क्या हुआ था ये सबने देखा था। पंजाब के अलग अलग गांवों से किसानों को उकसाकर बॉर्डर पर जमा किया गया है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि उनकी ताकत का इस्तेमाल कर मोदी विरोध का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे 2020 और 2021 में किसानों को बॉर्डर पर जमा करके विपक्ष ने अपने सियासत का लॉन्च पैड बनाया था। लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बयान दिया कल कि मोदी का ग्राफ प्रधानमंत्री का मंदिर करके ऊपर गया, उसको नीचे लाना है। तो ये राजनीतिक बयान है। तो क्या बाकी किसान भी इसी को सोचते हैं या अपनी मांगों पर किसान सीमित है? किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। डल्लेवाल साहब कुछ भी कहें, हम तो संयुक्त किसान मोर्चे के संगठन है जो यहाँ पर सारे हैं। जो बॉर्डरों पर किसानों पर तशद्दुद किया गया, किसानों पर अथरू गैस छोड़ा गया, किसानों पर जो अन्याय हुआ उनके साथ, हम उसकी तो निखेधी करते हैं। 13 तारीख को जिस तरह आंदोलन के नाम पर शंभू बॉर्डर पर पुलिस से झड़प हुई, प्रदर्शन के नाम पर लोगों ने जमकर उपद्रव किया, उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि देश का किसान अपनी मांग के लिए इस हद तक अराजक हो सकता है। आशंका है कि ठीक इसी तरह का माहौल दिल्ली बॉर्डर पर बनाया जा रहा है। विरोध के नाम पर जमकर हिंसा हुई जो 13 फरवरी से रुकी नहीं है। आज भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर लोगों ने टोल पर कब्जा कर लिया। लुधियाना में सतलज नदी के किनारे बैठे टोल पर किसानों ने धावा बोला और उसे टोल फ्री करा दिया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बठिंडा समेत कई जगहों पर किसानों ने रेल रोका, रेलवे की पटरी पर डेरा डाल दिया। साफ है कि विरोध के नाम पर पुलिस और प्रशासन को उकसाने की साजिश चल रही है और इसे रोकने की कोशिश करने पर किसान विरोधी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। किसान पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करती, ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है। स्मोक सेल एयर ब्रेस्ट है, ये लगने के बाद फटता है और जख्म करता है। ये अकेला मिलिट्री ही इस्तेमाल करती है, इसको पुलिस कभी नहीं इस्तेमाल करती। मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है। यही वजह है कि सरकार की बार बार बातचीत की कोशिशों को विफल किया जा रहा है।
सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत में किसानों की कई मांग मान भी ली गई है, जिसमें किसानों पर दर्ज मुकदमे वापसी, लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को इंसाफ, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो, 2020 में प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस हटे, मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। लेकिन अभी एमएसपी पर गारंटी वाला कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और किसानों का कर्ज माफ हो जाए, इस पर कोई पूरी सहमति नहीं बन पाई है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि एक बार फिर से दिल्ली में लाल किला जैसी घटना हो। लेकिन विरोध के नाम पर जुटे किसानों की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। मैं सर बॉर्डर के पीछे 3-4 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ मैं सर। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा कि अपना समाधान करिए इसका, पब्लिक को दिक्कत हो रही है। 2 किलोमीटर से पैदल आ रहा है और कितनी समस्या हो रही है भाई? समस्या तो बहुत है, बहुत दिक्कत है। दिल्ली के आसपास हर जगह यही हालात हैं। करनाल में सड़क पर जाम लगा हुआ है, तो ऐसे ही दिल्ली के और दूसरे बॉर्डर पर भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।